हाय गाइस। हम हमारी बॉडी का बहुत ध्यान रखते हैं, एक प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज रूटीन हमेशा फॉलो करते हैं। पर क्या आप जानते हो कि अच्छे दांतों के लिए एक अच्छी डाइट होना बहुत ज़रूरी है? Hi, this is Dr. Nikita Motwani and today we are going to talk about good foods that you should include in your diet for healthy teeth and gums. So please check out the video till the end and definitely apply whatever knowledge I am giving you. मैं बहुत ही बेसिक जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम फूड खाते हैं उसे हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं बेटर गम और टीथ हेल्थ के लिए, इसके ऊपर मैं आज बात करने जा रही हूँ. सो लेट्स चेक इट आउट. जब भी हम लोग बोन्स और टीथ के बारे में बात कर रहे होते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल दैट वी टॉक अबाउट इज़ कैल्शियम. सो इट कम्स एज नो सरप्राइज़ कि कैल्शियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे बोन और हमारे टीथ के डेवलपमेंट में और उसकी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में. सो हमारा जो दांत का फर्स्ट लेयर होता है इनैमल और हमारी जॉ बोन, इनके बनने में और इनके स्ट्रॉन्ग होने में कैल्शियम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है. सो हमारी डाइट में एडिक्वेट कैल्शियम होना चाहिए. स्पेशली जो बच्चे होते हैं, जो ग्रोइंग एज में होते हैं, उनमें कैल्शियम, उनके डाइट में कैल्शियम इंक्लूड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो किन फूड्स में पाया जाता है कैल्शियम? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इनमें कैल्शियम अच्छी अमाउंट में पाया जाता है. डेयरी फूड जैसे कि लो फैट मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया, इनमें अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम पाया जाता है. हमारे इंडियन फूड्स में रागी, जो हमारा लोकल सुपर फूड है, उसमें भी हाई क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम होता है. और आलमंड्स, जो बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो हमेशा कहते थे काजू बादाम खाइए, हमारी बोन्स बहुत अच्छी रहेंगी उससे. सो इट स्टैंड्स ट्रू कि आलमंड्स में कैल्शियम की मात्रा बहुत पाई गई है. सो डेफिनेटली आलमंड्स, जो सोक्ड आलमंड्स होते हैं विच आर बेटर टू डाइजेस्ट, दे कैन बी इंक्लूडेड. और ऑरेंजेस, ब्रोकली, ये सब कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज हैं. द सेकेंड मिनरल विच हैज़ टू बी देयर इन योर डाइट इज़ फॉस्फोरस. फॉस्फोरस कैल्शियम की हेल्प कर रहा होता है बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने में. ये बहुत सारे फूड्स में पाया जाता है. होल व्हीट फूड्स जैसे कि होल व्हीट, जो हम लोग नॉर्मल रेगुलर आटा खाते हैं, वो ओट्स और चावल, इन जो होल होते हैं, जिनका हस्क नहीं निकाला गया होता है, इनको फर्मेंट करके जो खाया जाता है, उसमें इसका क्वांटिटी बहुत हाई होता है. सोयाबीन, पम्पकिन सीड्स, इसमें भी हाई क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोरस होता है. फॉर नॉन वेजिटेरियन पीपल, मीट, फिश, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, इसमें हाई क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोरस होता है. इन नट्स, ब्राज़ील नट्स आर वेरी फेमस, जिसमें हाई फॉस्फोर कंटेंट होता है. सो द नेक्स्ट मिनरल विच इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इज विटामिन डी. विटामिन डी के एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लेवल ब्लड में होने से आपकी जो फूड में कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प होती है. तो अगर आप कैल्शियम और फॉस्फोरस रिच फूड खा रहे हो पर अब आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो उनका एब्जॉर्प्शन बहुत डिफ़िकल्टी से होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये विटामिन कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को बहुत बैलेंस में रखने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. तो डेफिनेटली कैल्शियम और फॉस्फोरस के साथ विटामिन डी होना बहुत ही ज़रूरी है. प्लीज़ टेक इट अ नोट कि आपको विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए इन केस आप उसमें डेफिशिएंट हो. बिकॉज आप अगर कैल्शियम फूड खाओगे, फॉस्फोरस फूड खाओगे, पर विटामिन डी में डेफिशिएंसी है, तो वो दोनों चीज़ एब्जॉर्ब ही नहीं होंगी. सो द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज़ सनलाइट. आप धूप में अगर आप रहेंगे तो आपके सेल्स ऑटोमेटिकली विटामिन डी बनाना शुरू कर देते हैं. फूड सोर्सेज देखे जाए तो ऑयली फैटी फिशेस, कैन ट्यूना आप यूज़ कर सकते हो, उसमें हाई विटामिन डी होता है. इनकेस आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे सनलाइट अवेलेबल नहीं है, तो आजकल सीरियल फोर्टिफाइड विटामिन डी आते हैं. मतलब कि जो ब्रेकफास्ट में सीरियल्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि केलॉग्स और ये, विटामिन डी फोर्टिफाइड सीरियल्स यूज़ कर सकते हो. विटामिन डी फोर्टिफाइड ऑरेंज जूसेस, विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क, ये सब अवेलेबल होते हैं कोल्ड प्लेसेस में जहाँ पे सन अवेलेबल नहीं होता काफ़ी दिनों के लिए.
तो वहाँ पे आप ये अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते। सो द नेक्स्ट मिनरल इज पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसा कंपाउंड है जो मैग्नीशियम के साथ मिलके हमारी ब्लड की एसिडिटी को रेगुलेट कर रहा होता है, हमारा ब्लड एसिडिक नहीं होने देता। अगर हमारा ब्लड एसिडिक हो गया तो हमारे दांत में से कैल्शियम लीच आउट होना शुरू होता है, मतलब निकाल दिया जाता है। और अगर दांत में से कैल्शियम निकाल दिया तो दांत ऑटोमेटिकली वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो पोटेशियम रिच फूड अगर आप लोगे तो हमारी बॉडी में पोटेशियम का बैलेंस बना रहेगा। द बेसिक फूड्स विच यू कैन इंक्लूड विच आर पोटेशियम रिच इज़ बनानास। बनाना में अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। पोटैटोज़, स्वीट पोटैटोज़, आप इनका भी सेवन कर सकते हैं। पीज़, क्यूक्यूम्बर, इनमें भी पोटेशियम पाया जाता है। द नेक्स्ट विटामिन इज़ विटामिन सी। इस विटामिन के एडिक्वेट ना होने से हमें गम डिजीज़ेस होती हैं। सो जो भी गम डिजीज़ है, म्यूकोजा है, सॉफ्ट टिश्यू जो भी सॉफ्ट है हमारे मुंह में, उनमें इन्फ्लेमेशन कर्ब करता है विटामिन सी। तो बेसिकली सूजन को कम करने में हेल्प करता है विटामिन सी। द बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन सी आर सिट्रिक फूड, जो भी ऑरेंजेस हो गया, लेमन्स हो गया, ये सब फूड अच्छे होते हैं विटामिन सी में। गुआवा, कीवी, पपाया, आप इनका भी सेवन कर सकते हैं। शिमला मिर्ची, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं विटामिन सी की लेवल को बैलेंस करने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट्स, ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमारी जो टिश्यू होता है उसमें ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करते हैं। तो बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये हेल्प करते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। सो बेरीज़, जो कि इंडियन गूसबेरीज़ या क्रैनबेरी, ब्लूबेरीज़, ये बहुत ही हाई होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में। आंवला जिसे कहा जाता है, इंडियन गूसबेरीज़। कोई भी आप सिट्रिक फूड जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गया, आंवला हो गया, इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में या बहुत दिनों तक लगातार कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके दांत में सेंसिटिविटी के इश्यूज आ सकते हैं। तो जो भी फूड है उसे बैलेंस तरीके से लेंगे तो आपको वो एक बेनिफिशियल तरीके से हेल्प करेगा। अगर आप उसे कंटिन्यूसली और हाई क्वांटिटी में लेते रहोगे, इट विल डू मोर हार्म। सो हर चीज़ में, हर आपकी डाइट में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज़ आप कैसे फूड इंक्लूड करें जो एक्चुअली आपके दांतों के लिए बहुत ही ईजीली आइडेंटिफाइबल हो, जो कि अच्छे हैं। जो भी फूड जिसमें हाई वाटर कंटेंट होता है वो हमारे दांतों के लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि क्रंची फूड, जैसे कि क्यूक्यूम्बर, कैरेट्स, एप्पल्स। ये 3 फूड जो है हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनमें जो फाइबर होता है वो एक्चुअली दांतों के बीच के फूड को निकाल देता है एंड इट हेल्प्स इन क्लीनिंग ऑफ द टीथ। सो यू कैन डेफिनेटली इंक्लूड दैट। देन व्हाट आर द फूड्स विच यू हैव टू अवॉइड? आई एम वेरी श्योर कि हर कोई ये जानता है कि कौन से फूड हमें एक्चुअली अवॉइड करने चाहिए, बट स्टिल मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, स्वीट्स, स्टिकी फूड जो कि जंक फूड आजकल लिया जाता है, जैम्स जिसमें हाई शुगर कंटेंट होता है, केक्स, बिस्किट्स। मैं ये नहीं कह रही कि आप 21st सेंचुरी में आप इन सब से एकदम दूर होके साधु तपस्वी बन जाए। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग आप अगर इन्हें ले भी रहे हो तो मॉडरेशन में लीजिए। मॉडरेशन के बाद में आप लेने के बाद ब्रश करना मत भूलिए। सो डेफिनेटली ऑल ऑफ द डाइट बैक्ड बाय गुड ओरल हाइजीन ही आपके जो सक्सेस फॉर्मूला हो सकती है टीथ को बेटर और गम्स को हेल्दी रखने। आई होप दिस वीडियो हेल्प। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।